क्या आपने कभी खुद को एक अदृश्य जाल में फंसा हुआ पाया है, जहां हर कदम दूसरों को खुश करने की जरूरत या उनकी राय के साए से निर्देशित लगता है? क्या आप दूसरों की स्वीकृति के बोझ को एक ऐसी बेड़ी की तरह महसूस करते हैं, जो आपको आजादी से सांस लेने से रोकती है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हर सुबह एक अटूट सम्मान की नींव के साथ जागना, जो तालियों पर नहीं बल्कि आपके अपने चरित्र की ठोस चट्टान पर निर्मित हो। प्राचीन स्टोइक ज्ञान के केंद्र में दार्शनिक एपिक्टेटस, एक पूर्व दास जो मन की निपुणता तक पहुंचे, हमें एक अनमोल मार्गदर्शक दे गए। ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये सत्य सदियों से गूंजता रहा है, हम में से कई लोगों के अदृश्य पहलू को उजागर करता है। अपनेपन या पहचान की हमारी लालसा में हम अक्सर एक दुष्चक्र में उलझ जाते हैं। हम अपने आसपास अराजकता पैदा करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि नाटक हमें दृश्यमान बनाएगा, कि शोर हमें महत्वपूर्ण बना देगा। लेकिन यह अपरिपक्वता की रणनीति है। वास्तव में परिपक्व व्यक्ति जो सच्ची प्रशंसा को प्रेरित करता है, यह समझता है कि मूल्य चिल्लाकर नहीं मांगा जाता, बल्कि निर्मित किया जाता है। वह अपना ध्यान एकमात्र ऐसे क्षेत्र पर केंद्रित करता है, उसकी आंतरिक दुनिया, उसके सद्गुण और उसकी शांति। इस पड़ाव पर हम स्टोइक दर्शन के 6 स्तंभों का अनावरण करेंगे, जो न केवल मूल्य के प्रति आपकी धारणा को फिर से परिभाषित करेंगे, बल्कि एक स्थायी सम्मान भी गढ़ेंगे, वह जो भीतर से बाहर की ओर निकलता है। बाहरी सत्यापन की अंतहीन दौड़ को निष्क्रिय करने और उसके स्थान पर आत्म मूल्यांकन का एक अभयारण्य बनाने के लिए तैयार हो जाइए। यदि दूसरों की राय की बेड़ियों से मुक्त होने का विचार आप में एक चिंगारी जगाता है, तो नीचे मात्र निदाई कमेंट करें। आइए इस यात्रा को साथ मिलकर प्रशस्त करें। आपकी शांति और आपका सार संयोग या दूसरों की इच्छा के हाथों में मोल भाव की वस्तुएं नहीं हैं, वे आपका सबसे अंतरंग खजाना हैं। आप एक अदृश्य मुक्केबाजी के अखाड़े में खुद को थकाते रहे हैं, जहां हर ऑनलाइन उकसावा, हर गुप्त आलोचना या हर अधूरी अपेक्षा आपके सीने पर सीधा वार बन जाती है। आप मानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना या दूसरों की आपके बारे में बनाई गई कहानी को बदलने की कोशिश में खुद को खपा देना ताकत की निशानी है। लेकिन वास्तव में यह आत्मसमर्पण का कार्य है। आपने अपनी खुशी की बागडोर बाहरी कारकों को सौंप दिया है, जिससे आपका जीवन प्रतिक्रिया की एक शाश्वत अवस्था में बदल गया है। इस प्रकार शांति एक दुर्लभ और क्षणिक अतिथि बन जाती है। अनियंत्रित को नियंत्रित करने की यह खोज एक खामोश थकावट का स्रोत है, एक निरंतर प्रतिध्वनि कि आप पर्याप्त नहीं हैं। सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस अपनी मेडिटेशंस में हमें एक कालातीत मार्ग प्रदान करते हैं। आपको अपने मन पर शक्ति प्राप्त है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह स्टोइक नियंत्रण के द्वैत का सार है। ऐसी चीजों का एक ब्रह्मांड है जो आंतरिक रूप से आपके अधिकार क्षेत्र में है। आपके विचार, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके सद्गुण। और एक और विशाल और उदासीन ब्रह्मांड है, जहां मौसम, दूसरों के निर्णय, अपरिवर्तनीय अतीत निवास करते हैं। ज्ञान इस सीमा को समझने और सबसे बढ़कर स्वीकार करने में है। इन क्षेत्रों को भ्रमित करना खुले हाथों से पानी पकड़ने जैसा है, एक सुनिश्चित निराशा। आज इस मार्गदर्शक को लागू करने के लिए चिंतनशील विराम को अपनाएं। इससे पहले कि आप किसी बाहरी स्थिति को अपनी शांति छीन लें, गहरी सांस लें और अपने आप से एक तीक्ष्ण प्रश्न पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण के घेरे में है? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो पूर्ण अस्वीकृति की कला का अभ्यास करें, जाने दें। यदि उत्तर हां है, तो अपनी सारी ऊर्जा को अपने सद्गुणों के अनुरूप प्रतिक्रिया में लगाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो आप उसकी अशिष्टता को नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी सिक्के से जवाब देने के बजाय शांति, गरिमापूर्ण मौन या एक रचनात्मक प्रतिक्रिया चुनें जो उकसावे के स्तर तक न गिरे। यह वीरता नहीं है, यह उस व्यक्ति की ताकत है जो दूसरों के ड्रामा में घसीटे जाने से इनकार करता है। जब आप इस महत्वपूर्ण भेद को आंतरित करते हैं और उस पर महारत हासिल करते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा जो पहले बेकार की लड़ाइयों में बिखरी हुई थी, आपके अपने विकास में पुनः निवेशित होगी। आप एक अभेद्य मानसिक किला बनाएंगे जो बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से अप्रभावित रहेगा। तब आपकी उपस्थिति ध्यान के लिए नहीं चिल्लाएगी, बल्कि एक चुंबकीय शांति बिखेरेगी जो विरोधाभासी रूप से गहरा और सहज सम्मान आकर्षित करेगी। अब आइए मूल्य की असली मुद्रा का रहस्योद्घाटन करें, वो जो न शोर शराबे से खरीदा जाता है और न ही प्रदर्शनों से बेचा जाता है। आपके वास्तविक मूल्य की प्रतिध्वनि को गूंजने के लिए न तो माइक्रोफोन की जरूरत है, न दर्शकों की और न ही तालियों के कोलाहल की। आप बाहरी सत्यापन के लिए एक अंतिम दौड़ में लगे हुए हैं। हर अभिव्यक्ति, हर महत्वपूर्ण क्षण को एक प्रदर्शन में बदल रहे हैं। हर कदम पर, हर निर्णय पर अपनी योग्यता साबित करने, अपनी पसंद को सही ठहराने, दुनिया को अपने गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। आप अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में लाइक्स का एक कोरस या प्रशंसा की लहर चाहते हैं, लेकिन अनुमोदन की यह उन्माद खोज आपके सम्मान को मजबूत करने के बजाय संदेह भरी निगाहें या सबसे खराब स्थिति में एक ठंडी उदासीनता आकर्षित करती है। यह दूसरों की पहचान से एक छेदों वाली बाल्टी भरने जैसा है, यह कभी पर्याप्त नहीं होता। स्टोइक जीवन के गुरु सेनेका ने हमें एक ऐसा सूत्र दिया जो भ्रम को काटता है। सद्गुण अपना पुरस्कार स्वयं है। स्टोइक समझते थे कि एक सदाचारी कार्य का सबसे प्रामाणिक प्रतिफल तालियों या सार्वजनिक पहचान में नहीं, बल्कि कार्य के स्वयं के निष्पादन में, उद्देश्य की अखंडता में निहित है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने कई आत्म प्रश्नों में से एक में इस विचार को पुष्ट किया, ये सुझाव देते हुए कि हमें देखने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह सही काम है। एकमात्र ऐसी स्वीकृति की तलाश में जो वास्तव में मायने रखती है, हमारी अपनी अंतरात्मा की। यह भीतर की आवाज है जो अच्छा किया फुसफुसाती है, न कि भीड़ का कोलाहल। आज इस खामोश प्रामाणिकता को विकसित करना शुरू करने के लिए अपना ध्यान दिखने से होने की ओर मोड़ें। अपनी सभी क्रियाओं में ईमानदारी और सद्गुणों के साथ कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करें, भले ही कोई कैमरा फिल्मा रहा हो या कोई चौकस दर्शक मौजूद हो। अपनी अच्छी बातों की घोषणा करने के बजाय उन्हें गुमनामी में पूरा करें। तितलियों की तरह तारीफें बटोरने के बजाय अपने अस्तित्व के निरंतर सुधार के लिए समर्पित रहें। जब आपकी ऊर्जा आंतरिक निर्माण की ओर मुड़ती है, तो आपके कार्य वाक्पटु गवाह बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने का फैसला करते हैं, तो इसे अपने दिल की सच्ची दयालुता के लिए करें, न कि अपनी सोशल मीडिया पर गौरवशाली कहानी बताने के लिए। वास्तविक मूल्य को कैप्शन की आवश्यकता नहीं होती। जब आप बाहरी तालियों की जरूरत को शांत कर देंगे, तो आपको मिलने वाला सम्मान एक अलग गुणवत्ता का होगा, सच्चा, गहरा और लचीला। यह आपके चरित्र की अटूट दृढ़ता पर निर्मित होगा, न कि दूसरों की अस्थिर राय की दलदल पर। आपकी उपस्थिति अपने आप में मूल्य की घोषणा बन जाएगी। यह हमें शक्ति के एक ऐसे प्रवेश द्वार की ओर ले जाता है जिससे कई लोग बचते हैं, असुविधा का द्वार। आपका सबसे मजबूत विकास और आपकी सबसे आंतरिक शक्ति आपके आराम क्षेत्र की बंजर भूमि में पनपती है। आपके पास एक मानसिक मानचित्र है जो चुनौती या कठिनाई दर्शाने वाले किसी भी मार्ग से भटकता है, अतकाल संतुष्टि के शॉर्टकट को प्राथमिकता देता है। ड्रैगन का सामना करने के बजाय आप पीछे हट जाते हैं, मुश्किलों का विलाप करते हैं या पीड़ित की मुद्रा अपनाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि दुनिया आपकी समस्याओं को हल करने के लिए झुक जाएगी या दया का आवरण प्रदान करेगी। असुविधा के प्रति यह आंतरिक घृणा आपके लचीलेपन के विकास और आपकी अपनी काबू पाने की खोज के लिए एक अदृश्य बाधा है।
आप अपने आप को अपनी कहानी के नायक के रूप में देखने का अवसर खो देते हैं, एक अनखोजी क्षमता की छाया में बने रह जाते हैं। एपिक्टेटस ने एक गुरु की स्पष्टता से हमें सिखाया, कठिनाइयां दिखाती हैं कि मनुष्य क्या है। स्टोइक लोगों के लिए बाधाएं केवल रास्ते के पत्थर नहीं थीं, बल्कि सद्गुणों की लैबोरेटरियां, छिपे हुए अवसर थे। जैसे एक लोहार आग में धातु को गढ़कर एक धारदार ब्लेड बनाता है, या एक एथलीट भार उठाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, वैसे ही हमारी आत्मा जीवन की कठिनाइयों का सामना करके और उनसे आगे बढ़कर पुष्ट होती है। उनकी दृष्टि में अस्तित्व एक केंद्र था और असुविधा एक निर्मम मगर आवश्यक प्रशिक्षक था। आज इस घृणा को सहयोगी में बदलने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलें। असुविधा को दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के रूप में देखें। अपने जीवन में एक ऐसा क्षेत्र पहचानें जहां आप जानबूझकर चुनौतियों से बचते हैं। यह एक नई जटिल कौशल सीखना हो सकता है, उस मुश्किल बातचीत को शुरू करना जिसे आप टालते रहते हैं, या किसी उबाऊ कार्य में डूबना जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। फिर उस क्षेत्र का सीधे सामना करने का संकल्प लें, जैसे एक योद्धा अखाड़े में प्रवेश करता है। समस्या के बारे में शिकायत करने में ऊर्जा बर्बाद न करें, इसे बिना किसी झिझक के समाधान की ओर निर्देशित करें। उदाहरण के लिए, यदि टालमटोल एक दानव है जिसका आप सामना करते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत अपनी सूची के सबसे अप्रिय कार्य पर हमला करके करें। इसे शुद्ध आत्म अनुशासन के अभ्यास के रूप में मानें। प्रतिरोध महसूस करें, लेकिन लगे रहें। जब आप असुविधा को विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अपनाएंगे, तो आप न केवल एक अदम्य लचीलापन विकसित करेंगे, बल्कि एक आंतरिक शक्ति भी विकसित करेंगे जिसे कुछ भी हिला नहीं सकता। आप समस्याओं से बचने वाले व्यक्ति से एक निडर समस्या समाधानकर्ता में बदल जाएंगे, एक खामोश प्रेरणा का स्रोत। आपको जो सम्मान मिलेगा वह आपकी तूफानों के बावजूद उठ खड़े होने की क्षमता के लिए प्रशंसा का होगा। यदि आप असुविधा को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे फोर्सा इंटरना टिप्पणी करें। लेकिन दूसरों का क्या? मानव संबंधों में अपनी दिशा खोए बिना नेविगेट करने की कुंजी यहाँ है। क्रोध और जल्दबाजी में दिया गया फैसला आपके अपने मन की उथल पुथल के बारे में उस व्यक्ति के सार से अधिक बताता है जिसे आप देखते हैं। आप दूसरों की खामियों पर आसानी से चिड़चिड़ाने के एक चक्र में खुद को पाते हैं, बुरी नीयत को मानक मान लेते हैं और अपने दृष्टिकोण को वैध करने की आवश्यकता से प्रेरित गर्मागर्म चर्चाओं में कूद पड़ते हैं। आपकी प्रवृत्ति लोगों को कठोर श्रेणियों में बांटने की है, बिना संदेह का लाभ दिए उनकी प्रेरणाओं की गहराई या उनकी परिस्थितियों के भूल भुलैया को जाने बिना। यह व्यवहार एक तेज हवा की तरह अनावश्यक घर्षण पैदा करता है, गलत फहमी की दीवारें खड़ी करता है और मानवीय जुड़ाव के सच्चे पुलों के निर्माण को रोकता है। आप अपनी निश्चितताओं के अपने द्वीप में अलग थलग पड़ जाते हैं, दूसरों के परिदृश्यों और मानवीय संबंधों की समृद्धि को खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपनी स्पष्ट मेडिटेशंस में हमें मानवीय जीवन की बुनावट के अंतर संबंध पर चिंतन करने के लिए करनात करते हैं। उन्होंने हमें एक ऐसी बुद्धिमत्ता के साथ जो समय से परे है सलाह दी, जब आप किसी से चिढ़ते हैं तो इस बात पर विचार करें कि मानव जीवन केवल एक क्षण है और जल्द ही आप दोनों मर चुके होंगे। स्टोइक इस आधार पर काम करते थे कि हर इंसान उसी के अनुसार कार्य करता है जिसे वह अच्छा मानता है, भले ही यह धारणा विकृत या गलत हो। इस सूक्ष्म अंतर को समझना पैशंस का एक निमंत्रण है, जल्दबाजी में किए गए निर्णय के खिलाफ एक ढाल और करुणा का द्वार है। यह पहचानना है कि हर क्रिया के पीछे एक कहानी, एक दर्द और एक अज्ञानता है। इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए, इससे पहले कि आप निर्णय या क्रोध को हावी होने दें, एक विराम लें और दूसरों की जगह खुद को रख कर देखने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, इस व्यक्ति के जीवन में कौन सी हवाएं चल रही होंगी? वह किस तरह का बोझ उठा रहा होगा? दुनिया का कौन सा सीमित दृष्टिकोण उसे इस कार्य तक ले गया? आक्रामकता से सामना करने के बजाय सक्रिय सुनने का अभ्यास करें
वह जो समझने की कोशिश करता है, ना कि केवल जवाब देने की। वास्तविक प्रश्न पूछें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको कठोर शब्दों से अपमानित करता है, तो आक्रमण का जवाब देने के बजाय आप एक शांत अन्वेषणात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप परेशान हैं। क्या आप मुझे ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपको इस निष्कर्ष पर क्या ले गया? यह दृष्टिकोण शांत करता है और सच्ची बातचीत के लिए जगह बनाता है। जब आप निर्णय को समझ में बदल देंगे, तो आप न केवल अपने जीवन में ड्रामा के केंद्रों को खत्म कर देंगे, बल्कि गहरे, अधिक समृद्ध और अधिक प्रामाणिक रिश्ते भी बुनेंगे। आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शांति का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। अपने दायरे में ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो मानवीय जुड़ाव की गहराई को महत्व देते हैं। अब अपने आंतरिक अभयारण्य की रक्षा करने के लिए हमें सीमाओं के बारे में बात करने की आवश्यकता है। आपकी जीवन शक्ति, आपका अपरिवर्तनीय समय और आपकी गैर परिक्रम्य शांति सीमित और अनमोल संसाधन है। उन्हें उसी प्रचंडता से सुरक्षित रखें जिससे आप अपने स्वयं के अस्तित्व के सार की रक्षा करते हैं। आप अक्सर खुद को एक पक्षाघातकारी द्विविधा में पाते हैं, जहां नहीं शब्द एक अपमान लगता है। आपको निराश करने, स्वार्थी होने का ठप्पा लगने या दूसरों की स्वीकृति खोने का डर होता है। सीमाएं निर्धारित करने में यह झिझक आपके जीवन को एक अतिक्रमित क्षेत्र में बदल देती है। बाहरी मांगें आपके स्थान, आपके समय और आपकी ऊर्जा पर हावी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दीर्घकालीन अतिभार, एक खामोश नाराजगी और एक थकावट होती है जो आत्मा को निचोड़ देती है। स्पष्ट सीमाओं की अनुपस्थिति एक मौन संदेश है कि आपकी जरूरतें और आपका समय केवल सहायक उपकरण हैं, दूसरों की इच्छाओं के लिए गौण हैं। आप एक प्रतिध्वनि बन जाते हैं, आवाज नहीं। रोमन गुरु सेनेका समय को लगभग पवित्र श्रद्धा के साथ महत्व देते थे। इसे एकमात्र ऐसी संपत्ति मानते थे जो वास्तविक हमारी है। उन्होंने हमें तात्कालिकता के साथ समय की चोरी के खिलाफ चेतावनी दी, न केवल दूसरों द्वारा बल्कि अधिक धूर्तता से, निष्क्रियता या व्याकुलता के माध्यम से खुद हमारे द्वारा। स्टोइक लोगों के लिए अपनी आत्मा की देखभाल और तर्क का पोषण प्राथमिक कर्तव्य थे, और इसमें विस्तार से सद्गुणों के अभ्यास और चिंतन के लिए आवश्यक स्थान और समय की रक्षा करना शामिल है। आपका जीवन आपका है और समय वह ताना बाना है जिससे यह बुना गया है। आज अपने जीवन की बागडोर पुनः प्राप्त करने के लिए पहला कदम एक ईमानदार आत्मविश्वास है। पहचानें कि आपकी सीमाओं का कहां उल्लंघन किया जा रहा है और आपकी ऊर्जा कहां बिना उद्देश्य के खत्म हो रही है। इसके बाद अपनी जरूरतों को शांत, स्पष्ट और दृढ़ तरीके से संप्रेषित करना शुरू करें। आवाज उठाने या आक्रामक मुद्रा अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं निमंत्रण के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरा कार्यक्रम पहले से ही व्यस्त है, या मुझे अभी अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय चाहिए, जैसे वाक्य शक्तिशाली उपकरण हैं। याद रखें, हर नहीं जो आप किसी बाहरी मांग के लिए कहते हैं, वो वास्तव में आपकी शांति और आपके उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण किसी चीज के लिए एक जोरदार हां है। यह आत्म संरक्षण का कार्य है, स्वार्थ का नहीं। जब आप दृढ़ता और सौम्यता के साथ स्वस्थ सीमाएं स्थापित करेंगे और बनाए रखेंगे, तो आप न केवल अपने जीवन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करेंगे, बल्कि सम्मान के एक नए स्तर को भी प्रेरित करेंगे। आपको अपनी अखंडता, अपने संसाधनों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता और आपकी अटूट आंतरिक शांति के लिए महत्व दिया जाएगा। अतिभार परिपूर्णता को और नाराजगी एक अधिक संरेखित जीवन के लिए कृतज्ञता को, और अंत में दुनिया के शांत होने पर भी कभी भी भटका हुआ महसूस न करने का रहस्य। आप अपनी पूरी यात्रा के लिए एकमात्र सुनिश्चित साथी हैं। अपने आंतरिक बागवान की खेती करें। आप खामोशी से कतराते रहे हैं, समय के हर खाली पल को लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों या दूसरों की निरंतर उपस्थिति से भरते रहे हैं। अकेले रहने का विचार आपको एक झुरझुरी देता है, एकांत को परित्याग से भ्रमित करता है,
या इस बात का प्रमाण है कि आप में संगति आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं है। यह बाहरी निर्भरता एक अथाह कुएं की तरह एक ऐसे खालीपन को भरने की कोशिश करती है जो केवल आपके भीतर से ही तृप्त हो सकती है। यह आत्मज्ञान में गहराई से उतरने, ऐसी खुशी का निर्माण करने में बाधा डालती है जो दूसरों की अनुपस्थिति से विचलित ना हो। आप एक दर्पण बन जाते हैं जो केवल बाहर की चीजों को दर्शाता है। एपिक्टेटस ने स्वतंत्रता के सार को समझने वाले की बुद्धिमानी के साथ हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और स्वायत्तता हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता से, अपने स्वयं के अस्तित्व में संतोष खोजने से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो बाहरी चीजों के संबंध में मूर्ख और बेवकूफ माने जाने से संतुष्ट रहें। स्टोइक लोगों के लिए एकांत एक खालीपन नहीं था जिसे भरा जाना था, बल्कि चिंतन, आत्म परीक्षण और गुणों के सुधार के लिए एक उपजाऊ भूमि थी। यह अपनी स्वयं की तर्क शक्ति से फिर से जुड़ने, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय था। यह अपने आप से एक मुलाकात थी, सभी संगतियों में सबसे महत्वपूर्ण। आज एकांत के फल काटना शुरू करने के लिए जानबूझकर अपनी संगति में रहने के लिए समय निकालें, किसी भी डिजिटल भटकाव से रहित। इस समय का उपयोग आत्मचिंतन के लिए एक अभयारण्य के रूप में करें, आत्मा को पोषित करने वाली पढ़ाई के लिए, मन को शांत करने वाले ध्यान के लिए, या बस पूर्ण उपस्थिति के अभ्यास के लिए। अपनी संगति का आनंद लेना सीखें, ऐसे जुनून और रुचियों को विकसित करें जो दूसरों की भागीदारी के बिना पनपते हों। उदाहरण के लिए, एक डायरी शुरू करें जहां आप अपने सबसे गहरे विचारों का पता लगा सकें। प्रकृति के बीच अकेले टहलें, हर विवरण को देखते हुए, या एक नया शौक सीखने में डूब जाएं जो आपको आंतरिक रूप से संतुष्ट करता हो। जब आप अपनी संगति में मूल्य और आनंद पाएंगे तो आप एक ऐसी भावनात्मक स्वतंत्रता गढ़ेंगे जो आपको बाहरी निर्भरता की बेड़ियों से मुक्त कर देगी। आपकी खुशी अब दूसरों की उपस्थिति की कठपुतली नहीं होगी और आप एक शांत आत्मविश्वास और परिपूर्णता बिखेरेंगे जो, विडंबना यह है कि अधिक प्रामाणिक, गहरे और सम्मानजनक संबंधों को आकर्षित करेगी। आप अपना स्वयं का अटूट घर बन जाएंगे। हमने आत्म खोज और सशक्तिकरण की एक साथ यात्रा की है। जो वास्तव में आपका है उस पर नियंत्रण से लेकर चरित्र की खामोश धुन तक, चुनौती की अग्नि में आत्मा के निर्माण से गुजरते हुए हमने समझ की आंखों से देखना सीखा है, अपने अभयारण्य को दृढ़ सीमाओं से सुरक्षित रखना सीखा है और अपनी ही संगति में एक पूरा ब्रह्मांड खोजना सीखा है। यदि आप इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो ड्रामे की प्रतिध्वनि और सत्यापन की अंतहीन खोज अब आपको परिभाषित नहीं करती है। आप इस सटीक क्षण में एक नए अस्तित्व की बुनाई कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मूल्य का निर्माण भीतर से बाहर की ओर करता है, एक ऐसा सम्मान आकर्षित करता है जो आपके अपने चरित्र जितना ही अटूट है। इस यात्रा से उभरने वाला व्यक्ति लचीलेपन का एक प्रकाश स्तंभ, आत्म जागरूकता का मास्टर और एक अटूट किला है। वह हर उकसावे पर नहीं झुकता, बल्कि एक रणनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता से अपनी लड़ाई चुनता है। उसे अपने मूल्य का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह इसे हर सांस में, हर खामोश क्रिया में जीता है। यही स्टोइक यात्रा का सार है। उद्देश्यपूर्ण जीवन, शांति जो आपके भीतर निवास करती है, और सम्मान जो आपने अपनी आत्मा की शक्ति से अर्जित किया है। यदि यह वीडियो आपकी अपनी यात्रा के लिए एक दिशा सूचक था तो कृपया अपना लाइक दें ताकि शक्ति और परिपक्वता का यह संदेश अधिक दिलों तक पहुंच सके। टिप्पणियों में शेयर करें कि इन 6 सिद्धांतों में से कौन सा आपके भीतर सबसे गहराई से गूंजा और आप किस चुनौती को सीढ़ी में बदलने के लिए तैयार हैं। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस आंतरिक स्वतंत्रता की लालसा रखता है, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम स्टोइक ज्ञान के रहस्यों का अनावरण करना जारी रख सकें और साथ मिलकर आत्म परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकें। याद रखें, सच्चा साम्राज्य ध्यान के लिए चिल्लाने से नहीं बनता, बल्कि आपके अपने मूल्य की राजसी शांति से बनता है।